दोस्तों, मेरा नाम रुखसाना है और मैं 21 साल की हो चुकी हूँ। मैं दिखने में बेहद ही खूबसूरत हूँ और उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ी लगती हूँ। मेरा नयन नक्श भी सुंदर है तथा रंग भी साफ है और मैं ज्यादा दुबली पतली भी नहीं हूँ। हम गांव से हैं तो मैं भी बाकी लड़कियों की तरह सलवार कमीज ही पहनती हूँ। मैं 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी हूँ। इसके बाद से मैं घर पर ही रहती हूँ। मैं बाहर से दिखने में भी भोली भाली सी लगती थी तथा मासूम सी लगती थी तथा अंदर से भी इतनी तेज नहीं थी। लेकिन सच बताऊं तो उन दिनों मैंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। मैं यह भी भूल चुकी थी कि शाजिद रिश्ते में मेरा भाई लगता है। यहाँ तक कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता था जब वह मेरे साथ समय बिताता था। थोड़ी देर शरीर तथा हाथ पैर दर्द करते थे, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता था। इसके बाद मुझे तथा शाजिद भैया को ऐसी आदत लगी कि हमारे मन में हर टाइम बस यही चलता रहता था कि कब हमें मौका मिले, क्योंकि जब घर में कोई होता था तो हमें थोड़ा सा डर लगता था कि कोई देख ना ले। लेकिन कोई भी हमारे ऊपर शक नहीं करता था, क्योंकि साजिद भैया हमेशा मुझे दीदी बोलते थे, क्योंकि मैं उम्र में उनसे 1-2 साल बड़ी थी। और वैसे भी अब सर्दियों का टाइम चल रहा था तो सभी अपने अपने कमरों में सोने लगे थे। मैं और साजिद भैया अलग कमरे में सोते थे। इसीलिए कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद साजिद भैया मुझे रात के 2-3 बजे तक। दरअसल पिछले कुछ दिनों में मेरी मामी कुछ ज्यादा ही बीमार हो गई थी। इसीलिए अम्मी जान और मैं उन्हें संभालने के लिए चले गए। हमें बस स्टॉप से लेने के लिए साजिद भैया ही आए थे। आते ही उन्होंने अम्मी जान के पैर छुए तथा मुझे देखकर हैरानी से बोले कि दीदी, आप तो बहुत बड़ी हो गई हो। भैया बाइक लेकर आए थे, इसीलिए हम बाइक पर बैठे और घर चले गए। घर जाते जाते हमें शाम के 7 बज चुके थे, क्योंकि हम भी घर से थोड़ा लेट ही चले थे। घर पहुंचे तो देखा कि मामा जी खाना बना रहे थे तथा मामी जी बिस्तर पर लेटी हुई थी। जाते ही अम्मी जान मामा जी को देखकर डांटने लगी कि जब इतनी ही परेशानी थी तो पहले ही फोन करके बता देते, मैं पहले ही आ जाती। इतनी परेशानी झेलने की क्या जरूरत थी। इसके बाद अम्मी जान मामा जी को हटाकर खुद खाना बनाने लगी। मामा जी भी हमें देखकर बहुत खुश हुए। मैं भी मामी जी के पास जाकर बैठ गई। मामी जी भी हमें देखकर बहुत खुश हुए और सच में उनकी हालत बहुत खराब थी। इसके बाद अम्मी जान मामी जी के लिए खाना ले आई तथा उन्हें खाना खिलाने लगी। तभी शाजिद भैया ने मुझे आवाज दी। जब मैं उनके कमरे में गई तो वो भी खाना खा रहे थे। मेरे जाते ही वो बोले कि आ जाओ दीदी, खाना खा लो। तभी मैंने भैया को बोला कि नहीं भैया, आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन भैया ने मुझे बैठा ही लिया और मुझे भी भूख लगी थी तो मैंने भी ज्यादा मना नहीं किया। खाना खाकर हम दोनों को मजा आ गया, क्योंकि आते वक्त हम चिकन लेकर आए थे। इसके बाद मैं अम्मी जान के पास सोने जाने लगी तो साजिद भैया बोले कि दीदी, अगर आप बुरा ना मानो तो यहीं सो जाओ ना। तभी मैंने कहा कि नहीं भैया, मैं अम्मी जान के पास ही सोऊंगी। तभी भैया बोले कि प्लीज दीदी, सो जाइए ना, कल तो आप चली जाएंगी। फिर मैंने भी ज्यादा नखरे नहीं किए और भैया को बोला कि अच्छा ठीक है, मैं सो जाऊंगी, पर आप अम्मी को बोल आइए। मेरी यहाँ सुनते ही भैया खुश हो गए और अम्मी को भी बोल आए कि रुखसाना दीदी मेरे साथ सो रही हैं। जब तक भैया अम्मी जान को बोलकर आए तब तक मैंने सलवार कमीज बदलकर भैया के ही लोअर टी शर्ट पहन लिए, क्योंकि सलवार कमीज कुछ ज्यादा ही फिटिंग थे। मुझे लोअर टी शर्ट में देखकर भैया हंसने लगे और बोले कि दीदी, आप तो इनमें भी कमाल की लग रही हो। इसके बाद मैं रजाई ओढ़कर बेड पर बैठ गई और भैया चारपाई पर अपना बिस्तर लगाने लगे। तभी मैंने भैया को बोला कि भैया, आप बेड पर ही सो जाइए ना, बहुत जगह पड़ी है। इसके बाद भैया भी रजाई में आकर बैठ गए। साजिद भैया भी थोड़े से हंसमुख और शरारती थे, इसलिए वो मुझे बहुत हंसा रहे थे। हमें आपस में बातें करते करते रात के 11 बज गए थे और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि भैया मेरी जुल्फों से खेल रहे थे। उठते ही उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग बोला और कहा कि दीदी, नींद कैसी आई आपको? तो मैंने बोला कि बहुत अच्छी आई भैया। इसके बाद हम रजाई में बैठे ही थे
कि अम्मी हमारे लिए चाय लेकर आ गई। सुबह सुबह ठंड थोड़ी ज्यादा ही थी, तो हम रजाई में ही बैठकर चाय पीने लगे। साजिद भैया ने भी 12वीं क्लास पास कर ली थी, इसीलिए वह भी अब घर पर ही रहते थे। मैं चाय पी रही थी तो साजिद भैया मेरी तरफ ही देख रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसे क्या देख रहे हो, तो बोले कि दीदी, आपकी आंखें बहुत ही बड़ी हैं, सच कहूं तो बहुत बहुत सुंदर लगती है। फिर मैंने मजाक में उनसे पूछा कि सुबह मैं उठी तो तुम क्या कर रहे थे, तो भैया ने बहाना बना लिया कि कुछ नहीं दीदी, वो आपके बालों को सुलझा रहा था। साजिद भैया भी दिखने में बहुत खूबसूरत थे और उनके अभी दाढ़ी मूंछें भी नहीं आई थी। उनका चेहरा बिल्कुल साफ था और हाइट मेरे से थोड़ी सी कम थी। इसी कारण जब भैया ऐसी हरकतें करते तो मुझे थोड़ा सा शक होता कि कहीं उनके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा ना चलता हो। इसके बाद मैं अम्मी को काम में हाथ बटाने लगी और मामा जी काम पर जाने के लिए तैयार होने लगे। इसके बाद अम्मी ने मामा जी का खाना पैक कर दिया तथा मामा जी काम पर चले गए। मेरी सुबह सुबह नहाने की आदत है, इसीलिए मैं हमेशा की तरह नहाने जा रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था साजिद भैया भी सुबह सुबह नहाते हैं। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही मैं तो शर्म से लाल हो गई और जल्दी से रूम में आ गई। साजिद भैया के मुंह पर साबुन लगी थी तथा वो नहाने में व्यस्त थे, इसीलिए वो मुझे नहीं देख पाए। लेकिन मेरे मन में बार बार वही दृश्य आ रहा था और मैं रूम में बैठी अकेली ही दांत निकाल रही थी। तभी भैया भी नहाकर वहां आ गए और मुझे अकेले हंसता देखकर बोले कि क्या हुआ दीदी, आज तो बहुत खुश लग रही हो। भैया को देखकर मैं चुप हो गई और बोली कि कुछ नहीं भैया, वो आपके बारे में ही सोच रही थी। तभी भैया फोन चलाते चलाते वहीं बैठ गए और बोले कि ऐसा क्या सोच रही हो मेरे बारे में जो इतनी हंसी आ रही है। तभी मैं बोली कि नहीं भैया, रहने दीजिए, कोई खास बात नहीं है। लेकिन भैया ने फोन रखा और जिद ही पकड़ ली कि नहीं दीदी, बताओ आप मेरे बारे में क्या सोच रही थी, वरना मैं कुछ उल्टा सीधा समझ लूंगा। तभी मैं बोली कि प्लीज भैया, समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको नहीं बता सकती। इसके बाद मैं जल्दी से उठी और नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं नीचे हाफ पैंट तथा ऊपर शॉर्ट टॉप पहन लिया। जब तक मैं नहाकर वापस आई तब तक भैया वहीं बैठे थे। नहाने के साथ साथ मैंने बाल भी धोए थे, इसीलिए मैं उन्हें सुखा रही थी। मैं जानबूझकर पानी के छींटे भैया पर फेंक रही थी। तभी भैया एकदम से खड़े हुए तथा मेरे बालों को पकड़कर मुझे बेड पर बिठा दिया। तभी भैया की ऐसी हरकत पर मुझे गुस्सा आ गया तथा मैंने उन्हें जोर से थप्पड़ मार दिया। उसके बाद साजिद भैया मुझे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इसके बाद मुझे भी अपने के पर बहुत पछतावा हो रहा था कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं भी जानती थी कि साजिद भैया क्या करने वाले थे। अगर मैं उन्हें थप्पड़ नहीं मारती तो शायद वह नहीं रुकते। इसके बाद मैंने जल्दी से अपने बाल बनाए तथा नहा धोकर अम्मी के पास चली गई। अम्मी जान को तो बस मामी जी की ही फिक्र रहती थी। उन्होंने उन्हें दवाइयां देकर नहला दिया था तथा खाना भी तैयार कर दिया था। तभी अम्मी बोली कि जल्दी से साजिद को भी बुला लो, वह भी गर्मा गर्म खाना खा लेगा, वरना बाद में यह ठंडा हो जाएगा। मुझे भी पता था कि साजिद भैया मुझसे नाराज हो गए हैं। जब मैं उन्हें बुलाने गई तो वह छत पर बैठे थे तथा फोन चला रहे थे। तभी मैंने पीछे से उन्हें आवाज दी कि भैया खाना खा लो, नीचे अम्मी बुला रही हैं। लेकिन वह कुछ नहीं बोले। फिर मैं उनके पास चली गई तथा उनसे माफी मांगने लगी कि सॉरी भैया, वो मुझसे गुस्से में लग गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। लेकिन भैया फिर भी कुछ नहीं बोले और मुझे नजरअंदाज करते रहे। फिर मैं उनके पास ही जाकर बैठ गई और उनका हाथ पकड़कर बोली कि भैया, गलती तो आपकी भी है, आपने मेरे जोर से बाल खींचे तो मुझे गुस्सा आ गया। अब इसमें इतना भी क्या नाराज होना, प्लीज मान जाइए ना। तभी भैया ने गुस्से से अपना हाथ हटाया और वहां से खड़े हो गए। तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोनी सी आवाज में कहा कि प्लीज भैया, अब बस भी करो, मान जाओ ना। अगर थप्पड़ की बात है तो एक की जगह मुझे 2 मार लीजिए, पर ऐसे चुप मत रहिए। मेरी आंखों में आंसू देखकर भैया बोले कि अच्छा ठीक है, आप रोइए मत, रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था।
चलिए अब खाना खा लेते हैं। तभी मैंने दोबारा भैया को सिसकते हुए कहा कि पहले आप बोलिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। तो भैया बोले कि अब बस करो दीदी, बहुत माफी मांग ली, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं। जब तक हम नीचे पहुंचे तब तक अम्मी जान और मामी जी खाना खा चुकी थी तथा अम्मी रसोई घर में काम निपटा रही थी। नीचे जाते ही मैंने और भैया ने एक साथ ही खाना खा लिया। खाना खाकर मैं थोड़ी देर मामी जी के पास बातें करने बैठ गई तथा उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगी। तब तक अम्मी काम समेट कर आ चुकी थी तथा आते ही वह बोली कि मैं और तुम्हारी मामी पड़ोस वाली आंटी के पास मिलकर आते हैं, साथ में थोड़ी घुमाई भी हो जाएगी, तब तक तुम घर पर ही रहना। और मैंने साजिद को भी बोल दिया है कि वह कहीं बाहर न जाए, हम थोड़ी देर में ही वापस आ जाएंगे। इसके बाद अम्मी जान मामी जी को घुमाने ले गई तथा मैं मम्मी जी का कमरा साफ करने लगी। तभी साजिद भैया भी वहीं आ गए और मुझसे मस्ती करने लगे। तभी मैंने साजिद भैया को बोला कि भैया प्लीज एक चीज तो ला दो। तो साजिद भैया बोले कि बताओ तो सही दीदी, आपको क्या अच्छा चाहिए। तो मैंने भैया को चॉकलेट लाने के लिए बोल दिया क्योंकि चॉकलेट खाना मुझे बहुत पसंद है। तो भैया बोले कि बस सिर्फ चॉकलेट, आप कमरा साफ करो, तब तक मैं लेकर आता हूँ। साजिद भैया चॉकलेट लेने चले गए तथा मैं दोबारा से कमरा साफ करने लगी। सफाई करते करते मैंने जैसे ही मामी जी की अलमारी खोली तो उसमें मामी जी के मेकअप का सामान पड़ा हुआ था तथा मुझे भी सजने संवरने का बहुत शौक था, तो मैं भी टाइम पास करने के लिए तैयार होने लगी। मैंने थोड़ा थोड़ा मेकअप कर लिया तथा मामी जी के झुमके तथा ज्वेलरी भी पहन ली। इसके बाद सामने ही ऊपर की तरफ मामी जी की साड़ियां टंगी हुई थीं, तो मैंने उनमें से लाल रंग की साड़ी निकाली तथा उसे पहनने लगी। जब तक साजिद भैया मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए तब तक मैं साड़ी पहनकर तथा श्रृंगार करके एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हो गई थी। मैंने बाल खोलकर लिपस्टिक भी लगा ली थी तथा हाथों में चूड़ियां भी पहन ली थीं। भैया जब चॉकलेट लेकर कमरे में आए तो मुझे साड़ी में देखकर एकदम दंग रह गए और उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला कि वाह दीदी, आप तो कमाल की लग रही हो। साजिद भैया के आते ही मैंने उनसे चॉकलेट ली और बेड पर बैठकर खाने लगी। फिर साजिद भैया भी वहीं बैठ गए और उनकी तो मेरे ऊपर से नजर ही नहीं हट रही थी। तभी मैंने भैया से कहा कि भैया अब इतना भी मत घूरो, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो भैया बोले कि क्या करूं दीदी, आपसे नजरें हटाने का मन ही नहीं कर रहा। सच में आप साड़ी में इतनी क्यूट लग रही हो जैसे कोई परी हो। मन तो कर रहा है आपको अपनी पत्नी बना लूं। और अभी मुझे भी पता था कि उस समय साजिद भैया के मन में क्या चल रहा था, लेकिन वह इतना कहकर रुक गए और फिर मैंने भी जानबूझकर उनके मजे लेने के लिए कह दिया कि आगे भी तो बोलिए ना, अपनी पत्नी बनाकर क्या करोगे। तभी भैया बोले कि अब बस भी करिए ना दीदी, मुझे पता है आप जानबूझकर भोली बनने का नाटक कर रही हैं। तभी मैं बोली कि अच्छा, तो तुम अपनी दीदी का ही फायदा उठाना चाहते हो। तुम्हें पता भी है अगर घर में अम्मी जान को या मामा जी को पता लग गया तो वह हमारा क्या हाल करेंगे। तो भैया बोले कि अरे दीदी, आप तो फालतू की टेंशन ले रही हो, आपको तो पता ही है घर में हमारे सिवा कोई नहीं है और उन्हें बताएगा भी कौन। आप इसकी चिंता मत करिए, बस आप हाँ कर दो। तभी मैंने मजाक मजाक में हंसते हुए पूछा कि भैया, आप मुझे साड़ी में देखकर ही पागल हुए हो या फिर पहले से ही नजर थी। तभी भैया बोले कि सच कहूं तो दीदी, जब से आप आई हो तभी से मन कर रहा है, प्लीज दीदी मान जाइए ना। फिर मैं बोली कि अच्छा ठीक है, जब तुमने अपनी दीदी को सेटिंग बन ही लिया है तो फिर अच्छे से निभाना। मेरे इतना कहते ही भैया खुश हो गए और बोले कि थैंक यू दीदी, मुझे पता था आप ना नहीं करोगी क्योंकि आप मेरी सबसे अच्छी वाली दीदी हो। तो मैंने भैया को चुप कराते हुए कहा कि बस करो भैया, इतनी तारीफें मत करो, आपके पास 10 मिनट है, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगी और प्रॉमिस करो कि शाम को चॉकलेट ला कर दोगे। तो भैया बोले कि रुखसाना दीदी, आप जो बोलोगी वो ला दूंगा, पर आपको रुलाने के बाद आप 2 मिनट रुकिए, मैं सेफ्टी लेकर आता हूँ। तभी मैंने भैया को बोला कि थोड़ा जल्दी ले आइए, मुझे घबराहट सी महसूस हो रही है।
जब तक भैया आए मेरा मन घबराने लगा था, तो मैंने भैया को रोक दिया और बोली कि सॉरी भैया, पर प्लीज समझने की कोशिश करिए, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हम शाम को सोते टाइम देख लेंगे। लेकिन भैया कहाँ मानने वाले थे। तभी वो मुझे समझाने लगे कि दीदी, आप इतना घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। अगर आपको ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और साजिद भैया जैसे ही बेड पर चढ़े, घर का दरवाजा बज गया और थोड़ी ही देर में अम्मी जान की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही मैं जल्दी से बेड पर से खड़ी हो गई, क्योंकि मैंने साड़ी पहनकर श्रृंगार भी किया हुआ था और ऊपर से हम मामी जी के कमरे में थे। भैया का भी सारा मूड ऑफ हो गया था तथा उस समय साजिद भैया को देखकर मुझे मन ही मन बहुत हंसी भी आ रही थी। फिर मैंने जल्दी से भैया को कमरे से बाहर निकाला और कपड़े चेंज किए। फिर मैं दोबारा कमरे की सफाई करने लगी। अम्मी जान ने भी मामी जी को बरामदे में बैठाया और सीधा ही रसोई में चाय बनाने चली गई। इतने में मैंने भी घर की झाड़ू लगा दी थी और फिर हम चाय पीने बैठ गए। चाय पीने के बाद अम्मी जान काम करने लगी तथा मामी जी वहीं बरामदे में ही लेट गई। मैं भी टाइम पास करने के लिए अम्मी को काम में हाथ बटाने लगी। फिर कुछ देर तक मुझे साजिद भैया दिखाई नहीं दिए। जब मैंने उन्हें ढूंढा तो वह बाथरूम से निकलकर हाथ धो रहे थे। मैं समझ गई थी कि साजिद भैया हल्के होकर आए हैं। साजिद भैया का चेहरा अभी भी लटका हुआ था तथा उन्हें देखकर मेरी तो हंसी निकल गई और हंसते हंसते मैंने कहा कि क्या हुआ भैया, आपसे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। तभी साजिद भैया बोले कि मेरी जगह आप होती तो आपसे भी नहीं होता। आप लड़की हो, इसीलिए आपको बातें आ रही हैं। तभी हंसते हुए मैंने भैया से कहा कि कोई बात नहीं भैया, बस थोड़ा इंतजार और कीजिए, फिर रात में डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। तो भैया बोले कि दीदी, रात का ही तो इंतजार नहीं हो रहा है, एक एक मिनट घंटे के बराबर लग रही है। इतने में ही अम्मी ने मुझे आवाज लगा दी और बोली कि अगर दोनों भाई बहनों की बातें खत्म हो गई हो तो मुझे काम में थोड़ा हाथ बटा दो। इसके बाद मैंने जाते हुए भैया को भी छेड़ दिया कि भैया अपना प्रॉमिस याद रखना, अगर मुझे चॉकलेट नहीं मिली तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। और फिर मैं रसोई में चली गई। तब तक मामा जी भी आ चुके थे और मैंने उन्हें खाना भी परोस दिया। मामा जी काम पर से थके हुए आते हैं, इसीलिए हमारे साथ थोड़ी देर ही बैठते हैं और फिर जल्दी ही सो जाते हैं। अम्मी जान भी मामी जी को खाना खिलाने लगी तथा उन्हें दवाइयां देने लगी। तब तक मैंने भी खाना खा लिया था और मैं टाइम पास करने के लिए अम्मी का फोन चला रही थी। सर्दियों का मौसम होने के कारण हम जल्दी ही बिस्तर में बैठ जाते हैं, इसीलिए मामी जी तो दवाइयां लेकर आराम करने लगी तथा अम्मी जान भी वहीं रजाई में बैठी थी और मैं भी मामी जी के कमरे में ही थी। मैं फोन में मग्न थी, इसलिए मुझे तो नहीं पता चला कि भैया ने कब खाना खा लिया और वह अपने कमरे में मेरा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मैं रोज की तरह सीरियल देख रही थी। जब कई देर तक मैं नहीं गई तो साजिद भैया ही मुझे बुलाने आ गए। कमरे में आते ही भैया ने कहा कि दीदी आ जाओ, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। तभी अम्मी बोली कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम अकेले सोना चाहते हो तो सो जाओ, रुखसाना मेरे साथ ही सो जाएगी। अम्मी के मुंह से इतना सुनते ही भैया जल्दी से बोल पड़े कि अरे कोई बात नहीं बुआ, हम खेलते खेलते सो जाएंगे, वैसे भी आप कुछ दिनों में चली जाएंगी। इसके बाद मैंने भी अम्मी को बोल दिया कि नहीं अम्मी, हम भैया के पास ही सोएंगे। इसके बाद अम्मी ने भी बोल दिया कि अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और हम कमरे में आ गए। कमरे में आते ही भैया ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। मुझे पता था कि भैया अब 2 मिनट भी और नहीं रुकेंगे, लेकिन अभी अम्मी जान और मामी जी सभी जाग रहे थे, इसीलिए मैंने भैया को बोला कि भैया एक बार सभी को सो जाने देते हैं, अगर किसी ने मेरी आवाज सुन ली तो हम फंस जाएंगे। तभी भैया बोले कि बस करो दीदी, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा, आप जल्दी से अपने बाल बांध लो। तभी मुझे चॉकलेट याद आ गई और मैंने भैया को बोला कि अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मेरी चॉकलेट लाओ। इसके बाद भैया ने जल्दी से पॉकेट में हाथ डाला और मुझे चॉकलेट दी। चॉकलेट लेते ही मैं उसे खाने लगी और भैया परफ्यूम छिड़कने लगे।
शुरुआत में मैं भैया को सताने के लिए नखरे दिखा रही थी, जिससे हमारी झूठ मूठ की लड़ाई हो गई और हम बेड पर ही उछल कूद करने लगे। लेकिन इतने में ही अम्मी जान ने आवाज मार दी कि रुखसाना, अब बहुत खेल लिए, सो जाओ, क्योंकि बेड की आवाज उनके कमरे तक जा रही थी। इसीलिए भैया ने बिस्तर नीचे फर्श पर ही लगा लिया। इसके बाद भैया ने सुबह के 4 बजे तक नहीं सोने दिया। सुबह हमारी आंख लेट ही खुली थी और अम्मी जान दरवाजा खटखटा रही थी। हम अभी भी नीचे ही सोए हुए थे, इसलिए सबसे पहले भैया उठे और उन्होंने रजाई बेड पर पटकी और मुझे भी बेड पर बिठा दिया और फिर दरवाजा खोलने गए। अम्मी जान हमारे लिए चाय लेकर आई थी और उन्होंने मुझे देखते ही बोल दिया कि मैंने बोला था ना, रुखसाना टाइम से सो जाना। अब देखो, तुम्हारी आंखें अभी तक लाल पड़ी हैं। इसके बाद मैंने मुंह भी नहीं धोया और अम्मी जान से चाय लेकर सीधे ही पीने लगी, क्योंकि मेरा सारा शरीर बहुत दुख रहा था। इसके बाद अम्मी जान भैया की चाय रखकर चली गई और साजिद भैया भी मुंह धोकर आ गए। साजिद भैया के आते ही मैंने गुस्से से उन्हें बोला कि भैया, मैंने आपको कहा था ना कि बस थोड़ी देर ही, और आपने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। अब आपको क्या पता मेरा शरीर कितना दुख रहा है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अब अम्मी जान पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या बोलूंगी? तो भैया बोले कि कोई बात नहीं दीदी, आप टेंशन मत लो, मैं आपको मेडिकल से दवाई ला दूंगा, आप ले लेना, ठीक हो जाओगी। इसके बाद 3-4 दिनों तक मैंने भैया को अपने पास भी नहीं आने दिया। भैया तो हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे तथा अब तो रोजाना मुझे चॉकलेट भी लाकर देने लगे थे। वह मेरा हर काम करने लगे थे। मैं जो भी कहती वह खुशी खुशी कर देते। इसीलिए अब मैं भी उनके मजे लेने लगी थी। मैं उनसे पैर दबवाती, सर की मालिश करवाती, कभी कभार मजाक मजाक में उन्हें पीट भी देती तथा उनके फोन में सारा दिन सीरियल भी देखती रहती। 3-4 दिन बाद भैया बुरी तरह करने लगे। वो मेरी हर बात मानते थे, इसलिए मैं भी उन्हें ज्यादा ना नहीं कर पाई और हमने दिन में ही महफिल जमा ली। उस दिन घर में कोई नहीं था, इसलिए भैया ने सारे दिन मुझे नहीं टिकने दिया। इसके बाद से मैं और भैया काफी नॉर्मल हो गए थे। जब भी भैया का मन करता वो मुझे कमरे में ले जाते और अब तो मुझे भी अच्छा लगने लगा था। उन दिनों हमने बहुत एंजॉय किया, लेकिन इतने अच्छे दिनों के बाद एक बुरा दिन तो आना ही था और वो भी भैया की वजह से ही आया। 15 दिन बिताने के बाद हम वापस अपने गांव आने वाले थे, क्योंकि मामी जी भी पहले से अच्छी हो चुकी थी और हमें भी आए हुए बहुत दिन बीत चुके थे। वापस आने का प्लान अम्मी जान ने एकदम से बना लिया था, न ही मुझे बताया था और न ही मामा जी को। इसीलिए जब भैया और मुझे पता चला तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी भैया बोले कि दीदी, जाते जाते लास्ट बार चलिए ना, फिर पता नहीं आप कब आओगी। मेरा भी मन था, पर घर में सभी थे और आज तो मामा जी भी थे, क्योंकि वो ही हमें बस स्टैंड पर छोड़कर आने वाले थे। मैंने भैया को बहुत समझाया कि प्लीज भैया, समझने की कोशिश करिए, सभी घर में हैं और मुझे तो जाने के लिए तैयार भी होना है। लेकिन भैया को तो बस वही सब दिख रहा था। घर में सभी लोग थे, इसीलिए हमारा कमरा तो बिल्कुल भी सेफ नहीं था। इसलिए भैया मुझे बाथरूम में ले गए। बाथरूम में जाते ही भैया जल्दी से नीचे बैठे और मैं तो बस खड़ी थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। हमें आए हुए 2-3 मिनट ही हुए थे कि इतने में ही बाथरूम का दरवाजा जोर से खुला और सामने मामा जी थे। मामा जी को देखकर तो मैं कांपने लगी थी और जल्दी से वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। लेकिन मामा जी ने साजिद भैया को बहुत पीटा। शायद जल्दबाजी में हम दरवाजा बंद करना भूल गए थे। इसके बाद अम्मी जान ने जाकर साजिद भैया को छुड़ाया, वरना मामा जी तो उन्हें पीट पीट कर मार ही डालते। मेरे तो मामा जी को देखते ही आंसू निकल रहे थे, लेकिन मामा जी ने मुझे तो कुछ नहीं कहा और अम्मी जान को भी हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। इसके बाद हम एक दिन और रुके, क्योंकि अम्मी जान से साजिद भैया की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी और मैं तो डर के मारे उनके पास भी नहीं गई। फिर अगले ही दिन हम अपने गांव वापस आ गए और इसके बाद मैं आज तक मामा जी के पास नहीं गई। कभी कभार मैं अम्मी के फोन से ही साजिद भैया को कॉल कर लेती हूँ
और साजिद भैया को भी अपनी गलती रियलाइज हो गई थी। अब हम दोनों ही अपने के पर बहुत शर्मिंदा थे तथा हमने इन बातों को भुलाने की पूरी कोशिश की। लेकिन सच बताऊं तो हम ये सब आज तक नहीं भूल पाए हैं। और मैं तो आपसे भी यही कहूंगी कि ऐसी गलती आप भी भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि इससे हमारे सारे रिश्ते टूट जाते हैं। अगर मामा जी ने हमारी यह गलती छुपाई नहीं होती तो हमारा पूरा परिवार टूट जाता। तो दोस्तों, आपको मेरे जीवन की यह कहानी कैसी लगी? मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और मन करे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।